हेलो, देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, क्लास 9th में न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में सीक्वेंस एंड सीरीज की, और उसमें भी किसकी, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या क्या ऐड हुआ है। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो हमारे पास हमने बात की थी कल कुछ टाइप कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की, क्या फर्स्ट टर्म होती है, क्या कॉमन डिफरेंस होता है, और उसके फॉर्मूलाज की भी बात कर ली थी कि कौन कौन से अभी फॉर्मूलाज यूज होंगे। जैसे nth टर्म ऑफ एन एपी an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड टर्म फ्रॉम एंडिंग, अगर हमें एंड से एंड टर्म निकालनी है an इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और जो थर्ड फॉर्मूला था जिसपे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो b इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी अपॉन टू। और फोर्थ अर्थमेटिक मीन, मीन जानते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b कितना हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमारे पास इन सब की हमने बात कर ली थी। हाँ, तो देखिए अर्थमेटिक मीन कितना हो गया, a एंड b का a प्लस बी अपॉन टू। और इसमें जैसे हमने पास यहाँ पे a क्या था, a हम किसे कह रहे थे कि अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास अगर एक AP है, a प्लस डी, a प्लस 2d एज सम। ठीक है, तो इसके लिए a को कहते थे हम फर्स्ट टर्म। ठीक है, a हमारी फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है, और इसे कैसे निकालना था, a2 माइनस a1। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनकी आज हम बात करेंगे। और कल इसमें वैसे तो यहां तक ही है, लेकिन कल फिर भी हम इसके इंट्रो में थोड़ा सम कैसे निकालते हैं एपी का उसकी बात करेंगे। देखिए एक ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स में, कैसे आएगा इस पे क्वेश्चन। अगर वो ये कह दे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा 2k6 आर इन एपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर कल वाली क्लास देखी है तो उसमें हमने इसकी बात की थी। देखिए जैसे हमारे पास इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखिए दो तरीके से है। अगर वो कहता है ए बी सी आर इन ए पी, यानी कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो b इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी अपॉन टू। बी की वैल्यू कितनी है, k 2 प्लस 6 अपॉन 2, और ये हो जाएगा k इक्वल टू 8 अपॉन 2, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, अब अगर इन्हें कह दे वो कि AP में है तो अभी एक दूसरा तरीका था, कैसे बताया था कि d इक्वल टू क्या होता था, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। ये भी तो पढ़ा है कि ये भी कॉमन डिफरेंस है और ये भी कॉमन डिफरेंस है कि हमारी दोनों टर्म्स में अगर इसका और इसका माइनस करें, इसको माइनस करें तो d की वैल्यू हमेशा सेम आती है। तो अगर यहां से निकाल लें तो देखिए क्या होगा, k माइनस 2 इक्वल टू 6 माइनस k को इधर ले आए, k और k 2k और 6 और 2 8, तो 2 4 जा 8, तो k की वैल्यू 4 आ गई। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी, तो अगर इसमें जैसे फॉर्मूले की बात करें कि ये कैसे आया, तो ये कैसे आया, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। हमने यहाँ यही लिखा है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। तो यानी कि अगर बाई चांस फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इस तरीके से उसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। इस पे जो है 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। जैसे यहां पे कह दे, मान लो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है, a है, अगली वैल्यू a प्लस 3 है और अगली वैल्यू a प्लस 6 है। कहता है r इन AP,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब जैसे मैंने इसके दो तरीके बता दिए, तुम जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। चलिए डायरेक्ट की बात करते हैं। तो हमारे पास a2 माइनस a1 कितना हुआ, a प्लस 3 माइनस a, यानी कि a से a कट गया तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा चेंजेज कर देते हैं। जैसे ये वाली वैल्यू को a प्लस 3, अच्छा तो यहां पे हमने लिख दिया, मान लो 5 लिख दिया, एक जगह लिख दिया 2k माइनस 1, और ये हो जाएगा 5 10 5 4 9 9 4 13, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो 2b किसके इक्वल होता है, a प्लस सी के, या b इजकल टू कितना लिखाया, a प्लस सी अपॉन 2, यही तो कहा। अब b कितना है हमारा 2k माइनस 1 इजकल टू 5 प्लस 13 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 2k माइनस 5, ये 18 अपॉन 2 9, तो 2k माइनस 1 इजकल टू 9, तो 2k इजकल टू कितना हो गया 10, और k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5, ठीक है। यहां पे हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, क्लियर है। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से करें तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो यानी कि d2 इजकल टू d1, d2 क्या होगा 13 माइनस 2k माइनस 1 इजकल टू 2k माइनस 1 माइनस 5, क्लियर है। यानी कि a3 माइनस a2 इजकल टू a2 माइनस a1, यानी कि दोनों तरीके से कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो 13 माइनस 2k प्लस 1 इजकल टू 2k माइनस 1 माइनस 5, 13 1 14 माइनस 2k, 6 इधर आ जाएगा तो 2k और 2k 4k इजकल टू 20, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो इस पे जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन, चाहे वो कोई कंपटीशन हो या कुछ भी हो, उस पे आ जाते हैं। अब देखिए जैसे हमसे ये क्वेश्चन आ गया, अब हम बात करते हैं किसकी, इन दो फॉर्मूलाज की, एक ये है, ठीक है। तो जैसे इसमें हमारे पास है क्वेश्चन, देखिए इसने कहा फाइंड द 12th टर्म ऑफ एपी। कौन है एपी, यानी कि मान लो हमारे पास दे रखी है 7 13 19 एस्ट्रोम, ठीक है। इसकी 12 टर्म कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे पहले बड़ा आसान है, जैसे दो तरीके होते हैं, अगर वो पूछता है विच टर्म, तो इसका मतलब n निकालना है, और अगर कहता है फाइंड द 12 टर्म, इसका मतलब n की वैल्यू 12 है, ठीक है। अगर हम a देखें इसका, तो फर्स्ट टर्म 3, d कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, a2 माइनस a1, 13 माइनस 7, तो कितना हो गया 6। अगर हमें यहाँ पे 12 टर्म निकालनी है, an का फॉर्मूला, अगर a12 निकालना है, a की वैल्यू कितनी हो गई 3, 12 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या करा, a की d की जैसे उसने कहा 12 टर्म, तो यानी कि हमें n की जगह 12 रखना है, क्लियर है। अब देखिए अगर क्वेश्चन यही ऐसे आ जाए, अब कोई कहता है हमें कि फाइंड द, मान लो उसने कहा 15th टर्म निकालिए,
15th टर्म ऑफ ए पी, मान लो हमारे पास है -3 -8 -13 -18 ऐसा। वो कहता है इसकी 15th टर्म निकालिए। तो जब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो देखिए a कितना है -3, d कितना होता है a2 -a1, तो -8 + 3 कितना हो गया -5। उसने कहा 15th टर्म, यानी कि हमें n की वैल्यू 15 दे रखी है। an इक्वल टू क्या होगा, a + n-1 इंटू डी। a की जगह रख दिया -3 और n की जगह हमने कितना 15th, और d कितना दे रखा है हमारे पास -5। ठीक है, इन्हें ब्रैकेट में यूज करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे -3 15 में से 1 गया तो कितना आया 14, और ये प्लस और ये माइनस, ये चलिए ऐसे ही रहने देते हैं अभी ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। और -14 5 जा 70, तो ये आ गया -73। तो इस तरीके से जो है हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हुआ कि अगर n दिया हो। अब दूसरा आता है कि अगर n हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमसे कहता है विच टर्म, अब उसी क्वेश्चन को हम ऐसे दिखाएंगे, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 ... इज 78। क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी मैंने कहा था अगर कहता है 15th टर्म निकालो तो n की वैल्यू 15 है, लेकिन वो कहता है विच टर्म, यानी कि हमें n निकालना है। तो यहां पे जब इसकी AP निकालेंगे तो देखिए a कितना है, फर्स्ट टर्म 3, d कॉमन डिफरेंस a2 -a1, 8 - 3 कितना हो गया 5। अब वो कहता है विच टर्म, यानी कि n, क्वेश्चन ये तो हुआ विच टर्म n इज 78, यानी कि विच टर्म, nth टर्म इज 78। अब an का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस a की जगह अगर वैल्यू रख दी 3 और n हो गया निकालना है, और d की वैल्यू कितनी हो गई 5 = 78। कहीं डाउट है, क्लियर। तो आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 3 + 5n - 5। अब जब यहां पे लिखेंगे 5n, 5 से 3 गया -2, ये इधर चला जाएगा 5n = तो 5n की वैल्यू कितनी हो गई 80। n = 80/5, n की वैल्यू कितनी हो गई 16। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 16 टर्म्स है AP की वो कितनी होगी 78 होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन की एक की ओर बात करते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारा nth टर्म कि कैसे निकालते हैं, यानी कि n टर्म। एक एंडिंग वाला क्वेश्चन रह गया, इसे भी कर लेते हैं। जैसे एंडिंग में कैसे आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द, मान लो हमें निकालनी है 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, कितनी 3 8 13 ... कौन सी, चलिए, और ये दे रखा है 253। उसने कहा कि लास्ट से जो है इसकी 15th टर्म कैलकुलेट कीजिए। तो कहां से, nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, यानी कि n टर्म फ्रॉम एंडिंग मतलब लास्ट टर्म
जो है लास्ट टर्म कितनी है 253। तो जब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ए फर्स्ट टर्म कितनी है 3, डी 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। अब लास्ट टर्म कितनी है 253 लास्ट टर्म एल। अब जब उसने कहा एन टर्म फॉर्मेंडिंग, क्या हो जाएगी ए एन इजकल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एल कितना है लास्ट टर्म है 253 माइनस एन कितना है 15 और डी कितना है हमारा 5। कितना हुआ 253 माइनस 14 इंटू 5 यानी कि 253 माइनस 70 3 बचा और 5 में से 7 गया 8 बचा यानी कि 183। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कल उससे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात और करेंगे और साथ के साथ एपी में सम निकालने की बात भी करेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका भी थोड़ा सा रोल है, उसकी बात भी अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।